कई दिन से गौतम भाई अपने हार्डकोर बिजनेस से हटके कुछ नया करना चाह रहे थे ताकि और एक्सपैंड करें। रिसर्च किया, टीम से पूछा अब क्या चल रहा है। बोला सर देखो गैस वैस तो पहुंचा दिए घर में है जी, अब राशन का सामान भी पहुंचाते हैं। एफएमसीजी बहुत चल रहा है इस धंधे में, 50% नकली अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट डोमिनेट कर रही है, इसमें घुसने की कोशिश करते हैं। अपॉर्चुनिटी स्कैनर, हर समय अपॉर्चुनिटी ढूंढते, हर समय स्मेल कर लेंगे। ये सुनते ही गौतम भाई के दिमाग में नया आइडिया आया, पूरे मार्केट का हिसाब जोड़ा इन्होंने, इनके होश उड़ गए, भाई साहब मार्केट तो बहुत बड़ी है। सन 2000 की बात कर रहा हूं, उस समय हाउस होल्ड के अंदर अगर 20 करोड़ हाउस होल्ड है, 20 करोड़ घर, लोग तो ज़्यादा होंगे, एक 20 करोड़ घर है, 20 करोड़ घर में अगर 250 रुपये महीने का वो तेल इस्तेमाल करते हैं तो 12 महीने का 3000 रुपये हो गया, और 3000 रुपये 12 महीने का तेल खाली कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं। 3000 रुपये को अगर 20 करोड़ हाउस होल्ड से मल्टीप्लाई करो, 60,000 करोड़ की तो सीधी सीधी अपॉर्चुनिटी। कह रहे ठीक है छोटा धंधा है 60,000 करोड़ का, पर करते हैं इसको। अब लेकिन इनको तो आता नहीं, इनसे तो होता नहीं है। वो सुना नहीं आपने, मेरे हस्बैंड मुझको प्यार, इनसे होता ही नहीं, हाँ इनको आता ही नहीं। वो वही है इनके साथ, इनको आता, इनको थोड़ी आता था क्या करना है। अब भाई नेटवर्किंग पार्टनरशिप के डॉन है, इनको 11 मुल्कों की पुलिस नहीं ढूंढ रही है, इनको 11 मुल्कों के बिजनेस पार्टनर ढूंढ रहे हैं। अब सिंगापुर में सबसे बड़ा विल्मर, जिसके साथ मिलकर उन्होंने आगे चल के फॉर्च्यून बनाया। कैसे बनाया सुनो, कैसे विल्मर को कन्विंस किया। उस समय सन 2000 में कोई मोदी सरकार नहीं थी, बीजेपी की अपनी लोकल गवर्नमेंट थी गुजरात के अंदर, और इनके रिश्ते सब जगह अच्छे बना के रखते थे। विल्मर की इच्छा थी कि भारत की मार्केट बहुत बड़ी है, यहाँ पे मैं अगर फॉर्च्यून रिफाइंड ऑयल ये सब ले आऊँ तो कमाल हो जाएगा। विल्मर ढूंढ रहा था भारत में किसी को। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सरकार के साथ मिलकर एक मीटिंग कराई, और मीटिंग में इन्होंने बोला कि देखो ऐसा है विल्मर भैया, तुम क्या कर रहे हो जानते हो तो सिंगापुर के, लेकिन तुम्हारा जो पाम फ्रूट आता है इंडोनेशिया से और घाना से, वो घाना और इंडोनेशिया से आता है, इसी पोर्ट से आता है। मैं इसी पोर्ट पे आने के बाद फिर तुम उसको ट्रैवल कराओगे, फैक्ट्रियां खोलोगे कहीं, चिंता ना करो। मैं क्या करता हूँ विल्मर, तुम बहुत बड़े होगे दुनिया में, यहाँ राजा मैं हूँ, मैं क्या करूँगा तुम्हारे को यहीं पे ही मैं तुम्हारे लिए एक पूरी फैक्ट्री खुलवा देता हूँ। अडानी ने क्या बोला, ऑयल रिफाइनरी पैकेजिंग प्लांट मैं मुंद्रा में ही खोल देता हूँ तुम्हारे लिए। एक समुद्री जहाज से सामान आया, उतारते ही फट 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 वही तेल बना दिए। वो ये कहीं बड़ी कॉस्ट एफिशिएंट हो जाएगा हमारे लिए। विल्मर को, अडानी को ना पता है कि किसकी ज़रूरत क्या है, उनको कैसे पार्टनर बनाया जाए। और गौतम भाई अडानी ने उन्होंने बोला कि मैं आपके सारे लॉजिस्टिक्स के खर्चे बचा दूंगा, आपका तेल सस्ता बनेगा, बेचो फुल रेट पे, कमाओ जब दबा के कमाओ। और साथ में यहाँ जो रेगुलेटरी चीज़ें हैं, जो नियम कानून कायदे कागज़ पत्तर हैं, वो सब मैं सरकार से बात करके जल्दी करा दूंगा। सरकार के लोग अच्छे हैं हमारे यहाँ पे, मेरी बात सुन लेते हैं। उन्होंने कहा अरे ये भी फ़ायदा हो गया। और जो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, अब उनके पास गया अडानी, उनको बोले इतना एम्प्लॉयमेंट देंगे, इतनी लोगों की नौकरी लगाएंगे, इतना आपको रेवेन्यू जनरेट होगा, इतना आपको टैक्स मिलेगा। चीफ मिनिस्टर बोले गुजरात का, कमाल करता, बहुत बढ़िया बात कही है गौतम भाई, चालू करो। और ये हर एक को कन्विंस करके पार्टनर बना ले। और अडानी को क्या मिल गया, ग्लोबल एक्सपर्टीज मिल गई सीधा एक ही बार में। घर में खाना बनाने की आइटम में जो चाहिए बनाने का, मेरे को नंबर 1 आदमी, नंबर 2 आदमी वर्ल्ड का मिल गया, जिसको एग्री बिजनेस मालूम है, रिफाइनरी टेक्नोलॉजी मालूम है, एफएमसीजी का डाइवर्सिफिकेशन, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सब जानता है। अब दोनों का म्यूचुअल इंटरेस्ट, 50-50% पार्टनरशिप पे जॉइंट वेंचर हो गया। अब सब बनाएगा तो वही ना, ये तो 50% पे खाएंगे। एडिबल ऑयल के प्राइसेस पिछले 20 साल के अंदर 3 गुना बढ़ गए, टोटल मार्केट साइज 3 लाख करोड़ का हो गया।